तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा सही तरीके से कि माल्टा का अपडेटेड चेकलिस्ट 2024 का क्या है। क्या वाकई में हमें आईएलटीएस की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है? क्या वाकई में कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं? क्या वाकई में बहुत सारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं? तो आज पूरा अपडेट दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो अपडेटेड शीट है उसमें कुछ चेंजेस तो हुए हैं, बट इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कुछ गलती कर रहे हो अपॉइंटमेंट के नाम पे। आप बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल रहा है स्टैंडर्ड वाला, वो आप बुक कर रहे हो, वो गलत है। क्योंकि स्टैंडर्ड वाला जो आप बुक करते हो वो जाता है माल्टा एम्बेसी न्यू दिल्ली में वीज़ा के लिए, और जो आइडेंटिटा के वेबसाइट पे है वीज़ा सेक्शन का बुकिंग जो सिस्टम है उस पे से बुक करते हो, तो उस पे से चांसेस ये होता है कि आपका पासपोर्ट कुरियर होके जाता है माल्टा में सेंट्रल वीज़ा यूनिट में। जो आप स्टैंडर्ड बुक करते हो उसका 150 यूरो होता है, और जो एक्सटेंडेड वाला बुक करते हो वो 250 यूरो होता है। तो आप 100 यूरो के पीछे मत भागो। मैं जैसा बोलता हूँ मेन आप आइडेंटिटी माल्टा में लिंक में नीचे डाल देता हूँ, उस पर से बुकिंग करो। और एक कैसे बुक करते हैं एक वीडियो इस पर मैं डिटेल में बना दूँगा। अब बात करते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या अपडेट हुए। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको चेकलिस्ट का जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है वो डाउनलोड करके पहले रख लेना है। उसके हिसाब के आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो मेंशन नहीं होते। तो सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको कंप्यूटर से टाइप करना है। और नया कुछ नाटक शायद चालू हुआ है तो आप क्या करो, पेन से भी लिख के लेके जाओ। पेन से जो लिख के लेके जाओगे, जिसकी राइटिंग अच्छी हो उससे ही लिखवाना। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैपिटल लेटर में लिखना। कैपिटल लेटर में क्या होता है, मिस्टेक्स नहीं होते। स्मॉल लेटर में या अपर लोअर केस में नहीं लिखना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिश करो कि एक पेज में ही फिनिश हो जाए। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो 2 पेज भी चलता है, बट एक पेज में फिनिश करोगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका पासपोर्ट की कॉपी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मलिक भाई पूरा पेज लो कि फर्स्ट और लास्ट दो। मेरा एडवाइस है कि आप पूरा पेज लेके जाओ। अगर फर्स्ट लास्ट उनको लेना होगा तो ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो होता है आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी भी लेके जाओ। मेरा एडवाइस है साथ में पैन कार्ड की कॉपी भी रख लो, बट उतनी ज़रूरत उसकी नहीं पड़ती, बट रख लो। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस बारकोड वाला लो। बारकोड के अलावा किसी का मत एक्सेप्ट करो, क्योंकि बारकोड आज का ट्रेस होता है, बहुत ईजी होता है, उनको टाइम इतना नहीं लगता है। लीगल इलीगल फेक सब मालूम पड़ जाता है। उसके बाद होता है ट्रेवल आइटनरी। अब लोग बोलते हैं मलिक भाई ये हम कंफर्म टिकट बुक करके एमिरेट्स से लगाए या किसी से भी लगाए, या फिर हमें नॉर्मल डमी चलेगा। डमी का मतलब क्या होता है दोस्तों और कंफर्म का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ। आपको कंफर्म टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी ट्रेवल एजेंसी के पास जाना है जो रजिस्टर्ड है आईटा में। आईटा मतलब IATA, जो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज होती है उसमें अगर रजिस्टर्ड है, उसके लोगों के साथ अगर स्टैम्प मार के देता है तो बेटर है। लेकिन अगर वो लोगों के साथ देता है आपको जिसमें PNR होता है, और वो PNR आपको सिस्टम पे सबमिशन के समय एक्टिव दिखाता है, तो वो चलता है, जिसके लिए आपको इंडिया में 1000 रुपया 2000 में आपको जेन्युइन मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रेवल इंश्योरेंस मैंने बता दिया, आइटनरी बता दिया। और आइटनरी आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट फ़्लाइट तो देखो दुबई से डायरेक्ट होता है एमिरेट्स, लेकिन इंडिया से अगर फ़्लाइट लगाते हो तो एमिरेट्स लगाओ। तुर्किश भी लगा सकते हो, बट मेरा एडवाइस है कि आप एमिरेट्स लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद होता है दोस्तों आपका कंट्री का, जिस कंट्री में रहते हो इंडिया में, वहाँ का अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो नहीं है तो सैलरी स्लिप होगा तो बड़ा अच्छा होगा, कंपनी स्टैम्प वाला। उसके अलावा कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एम्प्लॉय सर्टिफिकेट्स या NOC सर्टिफिकेट्स, कोई भी तीनों चीज़ों में एक चीज़ चलता है जिसमें आपका नाम, आपकी सैलरी, आपका पोजीशन, और आपका पोजीशन है और आपकी क्या सैलरी है और कब से आप काम कर रहे हो, ये चीज़ें मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। नाम, पोजीशन, ज्वाइन कब से किए और आपकी सैलरी क्या, ये 4 चीज़ अगर मेंशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों जिसको हम नाम रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, रेफरेंस लेटर के यहाँ बंदा यहाँ काम करता है, इसके वाला ये डॉक्यूमेंट में अगर आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा पे, मतलब आपकी वाइफ को बुला रहे हो, मतलब वर्किंग वीज़ा पे, आपके फैमिली जैसे पहले से आपके माल्टा में है, मतलब आपका हस्बैंड वहाँ पहले से है और आपकी वाइफ अगर पहले से है, तो माल्टा की आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, FS रिपोर्ट, FS रिपोर्ट मतलब जो सैलरी मिलता है फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं वो रिपोर्ट, या सैलरी सर्टिफिकेट्स,
या ऑनर के थ्रू एक लेटर कि भाई हाँ यहाँ ये काम करता है, उसकी ये सैलरी है, वो कॉपी लगाइए। और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्योंकि अभी तक आइल्स मैंडेटरी नहीं हुआ इंडिया में, मैं बता देता हूँ, स्टिल नो मैंडेटरी हुआ है। तो आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, 10, 12, ग्रेजुएशन, MA जो भी है, आप सारे सर्टिफिकेट्स लगा दो। आपके एक्सपीरियंस के कितने भी पुराने सर्टिफिकेट्स है वो भी लगा दो। उसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट थे ये इंडिया से थे। अब माल्टा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लाने, सबसे पहले अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो है वो नोटराइज है तो भी चलेगा, नहीं नोटराइज है तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो बारकोड सिस्टम है, वो क्लिक होकर मालूम पड़ जाता है फेक है कि जेन्युइन है, नंबर 1। दूसरा आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो आपने साइन किया था पहली बार या नेक्स्ट टाइम आपको, क्योंकि 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दोस्तों, कोई ऑफर लेटर भी दे देता है, प्री कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी देता है। मोस्ट ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वर्क परमिट के बाद आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जिस मालिक ने भी साइन किया है या उस पर जो भी स्टैंप है उस मालिक की ID कार्ड की कॉपी। उसके अलावा इनविटेशन लेटर, उस पर प्रूफ करेगा कि हाँ इस बंदे का वर्क परमिट निकला है, हम इसको अपनी कंपनी में बुला रहे हैं और इसकी ये सैलरी है और इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। उस पर जिसने साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, अगर दोनों का सेम है तो ID की कॉपी एक ही लगेगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और ने साइन किया है, इन्विटेशन पे किसी और ने साइन किया, तो दोनों की ID कार्ड की कॉपी लगेगी। और एक रूल होता है, GDPR पॉलिसीज़ बोलते हैं, जो यूरोप में चलता है। अगर मालिक बोलता है कि मैं ID कार्ड की कॉपी नहीं दूंगा, तो उनको एक तरफ से एक लेटर कि GDPR पॉलिसी के हिसाब से हम ID कार्ड की कॉपी नहीं दे सकते और ये मेरा ID कार्ड की नंबर है, वो लेटर भी एक्सेप्टेबल होता है। उस केस में आपको ID लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बात करते दोस्तों रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोग डिक्लेरेशन लगाते हैं, डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल है, बट आपके पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, उसमें पूरा डिटेल होता है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं अपना इसका रूम इसको मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दे रहा हूँ, उसकी इतनी रेंट है, इतनी डिपॉजिट है, वाटर का इतना है, इंटरनेट का इतना है। ये सारे जो लॉ होते हैं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं रेंटल एग्रीमेंट। उसका नाम है लीज एग्रीमेंट भी बोलते हैं उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट। और जिसने, जो होस्ट है, जिसने आपको प्रॉपर्टी दी है, जिसने उस पर साइन किया, उसके ID कार्ड की कॉपी मस्ट है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो सारी कॉपी। और साथ में अगर के डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई ये बंदा हमारे साथ ही रहता है और इसने एक अलग से बेड भी बुक किया है या अलग से रूम लिया है वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, साथ में रहेगा, तो बड़ा अच्छा होगा। ये जितने भी माल्टा के डॉक्यूमेंट है ये नोटराइज होना चाहिए उस नोटरी से जिसके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने उनसे नोटरी करवाया था। फेक नोटरी बहुत चल रहा है आजकल, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि आजकल अगर फेक नोटरी पकड़े गए तो जेल भी हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पंच बनाओ और जाके VFS के टेबल पे रख दो दोस्तों। हिम्मत नहीं है कि आपको इग्नोर कर देगा। एक चीज़ और बोलूँगा कि हर सेट का 2-2 सेट बना लो, जितने भी सेट है उनके 2-2 सेट बनाओ और 2-2 सेट बनाने के बाद आप जाओ उनके पास लेके 2-2 सेट कलर भी ले सकते हो। कलर मैं एडवाइस करूँगा कि आप सब कलर ही करो। तो मेरा एक एडवाइस है दोस्तों कि इस सेट को रेडी करो और डॉक्यूमेंट सबमिट करो। एक और चीज़, अगर किसी को भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो मेरी टीम 9988333584 पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आपको मदद करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप कहीं फंस गए हो, कहीं परेशान हो, चाहे माल्टा में हो, क्रोएशिया में, कहीं भी परेशान हो गए हो, कुछ एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी मदद ले सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पूरा फॉर्म भर के देना है तो दोस्तों आपको मालूम उसका चार्जेस होता है। बट आप कहीं अटक गए हो कि 19 नंबर पे क्या भरना है, 20 पे क्या भरना है, 21 पे क्या भरना है, तो उसके बारे में मेरी टीम या मैं मदद करूँगा। मेरी टीम है मदद करने वाली, मदद करेंगे। या इंस्टाग्राम की ID है दोस्तों तबरेज़ मलिक ऑफिशियल। एक और चीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा के लिए कि मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है तबरेज़ मलिक व्लॉग्स करके, प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और उसकी वीडियोस को भी देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं अक्सर नया नया अपडेट लेके आता हूँ, नई नई चीज़ें बताता हूँ। और ये जो महीना है रमज़ान का महीना है, तो मेरी टीम इतना ज़्यादा कांटेक्ट आपको नहीं कर पा रही, क्योंकि हम लोग 4-5 घंटे ही काम करते हैं, उसमें सब कुछ काम ख़त्म करना होता है। तो जो भी रियल अपडेट है आपको ईद के बाद ही मिलेगा, ईद के हॉलीडेज़ के बाद मिलेगा और फ़ोन का रिस्पॉन्स तभी मिलेगा। और क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं, क्या क्या मेरे लाइफ हमारा काम चल रहा है, उसके बारे में अक्सर मैं अपडेट देते रहता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है, तो मेरे वैकेंसीज़ के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करेंगे, तो अगर रहेगा तो हम बताएंगे। बट अभी हमारे पास नहीं। हम आपके बिहाफ में हमने जॉब एप्लीकेशन सिस्टम चालू किया है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मेरी टीम को कांटेक्ट करने का आसान तरीका मैंने बता दिया है, visasmalik@gmail.com पे पहुँच कर सकते हैं। ऐसा लगा आज का वीडियो क्या इन्फॉर्मेटिव था तो बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। तबरेज़ मलिक दिल से सबको सपोर्ट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।